अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं दांतों में जमा टाटर और प्लेक को कैसे खत्म कर सकते हैं। प्लेक या टाटर दांतों में पीले रंग की तह को कहते हैं, जो दांतों में जमा हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये दांतों का हिस्सा है। डेंटल प्लेक जो कि बैक्टीरिया की एक चिपचिपी सी तह होती है जिसका बनना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप दांतों को रेगुलर ब्रश करके फ्लैशिंग करके साफ नहीं करते तो इसकी वजह से मसूड़ों की बीमारियां, दांतों में कीड़े का लगना, मुंह में स्मेल का आना और इस तरह के दूसरे मुंह और दांतों के कई सारे मसाइल वगैरह पैदा हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी को जड़ से खत्म करने के हवाले से बात करेंगे और साथ में एक जबरदस्त किस्म की होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने घर में आसानी के साथ बना के ब्रश के साथ रोजाना करने से इंशाल्लाह टाटर या प्लेक के मसले से छुटकारा हासिल कर लेंगे। डेंटल प्लेक और ओरल हेल्थ के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमें फ्रूट्स और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के खाने की वजह से आमतौर पे हमें मिल जाता है, जिसे आमतौर पर एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका ताल्लुक ज्यादातर हमारे मुंह और हमारे दांतों के साथ होता है। आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्कर्वी के बारे में सुना होगा, जो कि एक दांतों की बीमारी है जिसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आता रहता है, जो कि आमतौर पर बुनियादी वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से ही होता है, जिसे हम ऑरेंजेस, लेमन, वेजिटेबल्स और इस तरह के मुख्तलिफ खानों से हासिल करके पूरा कर सकते हैं। अब इस विटामिन सी का दांतों में बाकी सेहत में किस तरह से फायदा मिलता है। देखें, जब हमारे जिस्म में विटामिन सी पूरा नहीं मिलता तो इससे हमारा जिस्म कोलेजन का जो लेवल है वो नॉर्मल से भी कम कर देता है। कोलेजन हमारे जिस्म में सही नहीं बना पाता। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी जिल्द के लिए, हड्डियों के लिए, उनमें लिगमेंट्स और कार्टिलेज के लिए, दांतों को सही तरह से बनाने के लिए और इवन जो खून की रगें हैं उन्हें हेल्दी करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से जिस्म के जोड़, दांत और पट्टे सब मजबूत हो जाते हैं। और जब विटामिन सी कम होता है तो इससे हमारे जिस्म में सबसे बारीक रगें, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, उनमें खून रसना शुरू हो जाता है और वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही वजह है कि जब विटामिन सी की कमी होती है तो वहां पे जो मसूड़े हैं उनमें जो कैपिलरीज होती हैं उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और दांतों की काफी सारी बीमारियां जैसे कि जिंजिटाइटिस वगैरह है, इसका किसी न किसी हद तक विटामिन सी से लिंक लाजमी होता है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि चीनी और जो मीठे का ज्यादा इस्तेमाल है वो हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है। एक्चुअली ये चीनी जो है वो उन बैक्टीरिया के लिए खुराक बन जाती है जो चिपचिपी सी तह में जमा होते हैं, जिसे हम प्लेक कहते हैं। और जब ये बैक्टीरिया चीनी को खाते हैं तो उनसे एसिड बनता है, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी या फिर आम अल्फाज में कीड़ा लग जाता है। उसी की वजह से मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उसी की वजह से ही मसूड़ों में प्लेक वगैरह बन जाते हैं, जिसे अगर हम साफ ना करें, साफ ना किया जाए तो ये सख्त होकर टाटर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि टाटर क्या चीज है। एक्चुअली टाटर एक बायोफिल्म है, यानी कि एक ऐसी तह है जिनमें काफी सारे बैक्टीरिया और उनके साथ कैल्शियम जमा होता है और बाद में ये सख्त हो जाता है और इस तह में ये तमाम बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। वैसे तो बायोफिल्म हमारे पूरे जिस्म में बनती है और ये आम बात है, जैसे कि जोड़ों में, आर्टरीज में और दांतों वगैरह में हो गया। और इन बायोफिल्म और विटामिन सी का एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। वैसे विटामिन सी हमारे जिस्म को कितना ज्यादा फायदा देता है ये मुख्तसर समझ लेते हैं। वैसे तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब आपके मुंह से स्मेल आती है तब अगर आपके जिस्म में विटामिन सी पूरा होगा तो इससे आपके मुंह से स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है तो इससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और विटामिन सी जो कि हमारे जिस्म में स्ट्रोंगली, बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ जो मुंह से स्मेल आती है उनको खत्म करता है। उसके अलावा जो पैथोजेंस वगैरह बनते हैं और जो दूसरे मसाइल वगैरह होते हैं मुंह के, उनको खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी के बारे में जिसके बारे में आपको शुरू में भी बताया है कि एक ऐसी रेमेडी है जिसके जरिए आप अपने दांतों में जो तमाम मसाइल हैं उनको कम कर सकते हैं। और इस रेमेडी से आपने रोजाना रेगुलर ब्रश करना है। ब्रश करके आप इंशाल्लाह इससे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल की वजह से आप मुंह में जो
पीली तय होती है दांतों पे उसको खत्म कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके मुंह से स्मेल वगैरह आती है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी ओरल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। जी दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़नी है। पहली चीज, आपने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का शामिल करना है। बेकिंग सोडा दांतों की सफाई के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने दूसरी चीज आधा कप पानी का लेना है और इस पानी में आपने बेकिंग सोडा को शामिल करके मिक्स करना है। और बेहतर यह है कि नीम गर्म पानी होना चाहिए। तब आपने इसमें तीसरी चीज 1/4 चम्मच हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शामिल करना है। और यहाँ पे ये ध्यान रहे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 3% हो, 6% ना हो। अब इस रेमेडी में आपने आखिरी चीज नॉन जीएमओ एस्कॉर्बिक एसिड शामिल करना है, मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक एस्कॉर्बिक एसिड शामिल करना है, जो कि मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वरना जो मिले आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आपने 1/4 चम्मच छोटा इसका शामिल करना है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें और रोजाना आप टूथपेस्ट की बजाय इनको इस्तेमाल करें। अब अगर आप चाहें तो इसमें लौंग का तेल भी शामिल कर सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपकी दर्द को कम करने के लिए और मसूड़ों में जो सूजन वगैरह होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको खत्म करने के लिए भी काफी ज्यादा मुफीद है। आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है तो आपने विटामिन सी की कमी को होने नहीं देना अपने जिस्म में। आपको ऐसी खुराक रोजाना ज्यादा खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, जैसे कि लीमू में विटामिन सी काफी ज्यादा होता है, ऑरेंजेस वगैरह हो गए, या फिर ऐसी सब्जियां हैं जिनमें विटामिन सी काफी ज्यादा होता है, आप वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज के लिए फिल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।